हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब लोग। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th आईसीएससी की केमिस्ट्री। ठीक है, जैसा कि तुम सब लोग जानते हो कि YouTube पे किसी ने भी आईसीएससी का सिलेबस कंप्लीटली डिटेल्ड में कवर नहीं किया है। जैसे जो भी YouTube पे पढ़ा हुआ है या तो वो वन शॉट है या तो पढ़ा ही नहीं हुआ है। चाहे तुम सर्च करके देखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th आईसीएससी, तुम्हें गिने चुने लेक्चर्स मिलेंगे, 15 मिनट का रिकैप, 20 मिनट का रिकैप। तो 15-20 मिनट से उन सारे लेक्चर्स को देखने से तुम्हारी बुक के जो भी क्वेश्चन है तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें कंप्लीट केमिस्ट्री को टैकल करना है उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होंगे, डिटेल्ड लेक्चर चाहिए होंगे। यूट्यूब पे सीबीएसई का कंटेंट भर भर के पड़ा हुआ है लेकिन आईसीएससी का कंटेंट नहीं पड़ा हुआ है। मतलब ये वैसी बात होगी कि सीबीएसई वालों को सब पूछ रहे हैं, आईसीएससी वालों को कोई नहीं पूछ रहा है। तो तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग को यार मैं पूछूंगा इस चैनल पे, तुम लोग को कंप्लीट आईसीएससी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो या मैथ का हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। और केमिस्ट्री में भी सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, जैसा कि तुम सब लोग पीछे देख पा रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 1। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस वजह से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। और इस चैप्टर को पहले ही कर लेते हैं ताकि अगर जिन बच्चों के स्कूल में एग्जाम्स हो रहे हैं, अभी मिड टर्म चल रहा है, तो इसमें एक्सपेक्टेड है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी सभी के सिलेबस में। ठीक है, तो इसी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेते हैं ताकि तुम एग्जाम्स को भी टैकल कर पाओ और हमारा सबसे बड़ा चैप्टर भी कवर हो जाए। इसके बाद हम लोग बाकी के चैप्टर्स कवर कर लेंगे। और इस लेक्चर में जो भी अपनी पर्सनल बुक्स यूज करते हो, जैसे कि तुम या सलीना इस्तेमाल कर रहे हो या डॉक्टर विराट जे दलाल इस्तेमाल कर रहे हो या सीएमएस में एक नई बुक चलती है वो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तो सारी बुक्स को सम करके ये नोट्स मैंने बनाए। इसको पढ़ने के बाद ना तुम्हें अपनी बुक पढ़ने की जरूरत है, ना तुम्हें बुक के क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो भी मैं यहां पे करवा दूंगा। तो अब उस बुक को बंद करके किनारे डाल दो और हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला लेक्चर। ठीक है, जिसमें ये तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो अब ये ड्रैगन क्या है और ये लड़का कौन है, तो देखो सबसे पहले ये ड्रैगन जो है ना, ये है कार्बन। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं पता है, केवल कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बड़ा सा जो ड्रैगन तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, ये कार्बन और इसके कंपाउंड से मिलाकर के बना हुआ है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और अब तुमने पूछा सर ये लड़का कौन है, तो ये लड़का तुम हो। ये तुम सब प्यारे प्यारे बच्चों हो जिस पे ड्रैगन ने हमला कर दिया है। अब इससे अगर बचना है तो इसके लिए तुम लोग को काफी सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। तुम्हें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुम्हें टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो मैं तुम्हें यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें ये सारी टेक्निक सिखा दूंगा और फिर उसके बाद देखना तुम लास्ट में इस ड्रैगन को भी हरा दोगे। तो चलो फिर सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड हम लोग के पास दो तरह के होते हैं, जैसा कि तुम्हें ऊपर दिखाई पड़ रहा है, क्या लिखा हुआ है कि एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे कौन से होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि तुम शुगर ले लो, अल्कोहल ले लो, या सोडियम क्लोराइड ले लो, कैल्शियम सल्फेट ले लो, सोडियम नाइट्रेट ले लो, तो जितने भी कंपाउंड्स के मैं नाम ले रहा हूं ना, ये केवल दो जगह से ऑब्टेन किए जाते हैं। मतलब इन सारे कंपाउंड्स को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, एक ऑर्गेनिक में, दूसरा किसमें क्लासिफाई करते हैं, इनऑर्गेनिक में। ऐसे कंपाउंड जिनको हम लोग लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज। ठीक है, लिविंग सोर्सेज में कौन कौन से आते हैं, प्लांट आते हैं और दूसरे एनिमल्स आते हैं। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो क्या कहा मैंने कि ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, इसमें हमेशा तुम्हें एक एलिमेंट कॉमन मिलेगा। कौन सा एलिमेंट कॉमन मिलेगा, कार्बन कॉमन मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत में बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग केवल कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यार अगर कार्बन का कंपाउंड है तो उसमें कार्बन तो कॉमन हमेशा ही मिलेगा। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखो पेट्रोल इसका एग्जांपल है, डेली लाइफ में यूज करते हैं पेट्रोल। पेट्रोल का फॉर्मूला होता है C8H18, ये ऑक्टेन वाला पेट्रोल है, जिससे जो जब पेट्रोल पंप पे तुमने अगर पेट्रोल डलाया है तो एक पावर वाला पेट्रोल नाम से आता है, उसका नाम ऑक्टेन होता है, वो यही है। और ग्लूकोज काफी ज्यादा तुम इससे पहले से ही परिचित हो, C6H12O6। ठीक, शुगर C12H22O11। सारे फॉर्मूले में देखो क्या चीज तुम्हें कॉमन दिखाई पड़ रही है, तो सर हमें इन सारे फॉर्मूले में कार्बन और हाइड्रोजन ही कॉमन दिखाई पड़ रहे हैं। हाइड्रोजन की क्या कहानी है वो बाद में बताऊंगा, फिलहाल ये देख लो कि सारे फॉर्मूले में कार्बन तो कॉमन है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए था, एक्चुअल में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये गलती हो गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि दो सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं, लिविंग सोर्सेज से। और लिविंग में तुम्हें पता ही है कौन कौन सी चीजें आती हैं लिविंग में बच्चों, प्लांट्स आते हैं और दूसरे कौन आते हैं, दूसरे एनिमल्स आते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो इनसे ऑब्टेन होते हैं। अब जरा तुम देखो यार, ये जो प्लांट और एनिमल है, इन सब चीजों से हम जो कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब जैसे यार यहाँ पे तुम जरा एक चीज सोचो कि जो पेट्रोल है वो कैसे मिलता है। तो पेट्रोल मिलता है हम लोग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, समुद्र से एक्सट्रैक्ट किया जाता है या जमीन के नीचे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कैसे बनता है? तो जब फॉसिल फ्यूल से बनता है, और फॉसिल फ्यूल्स तो प्लांट और एनिमल जब डीके होते हैं तभी तो पेट्रोल बनता है, तो यानी लिविंग सोर्सेज से मिल रहा है। सेम ग्लूकोज और शुगर की भी यही कहानी है, शुगर केन से मिलता है जो कि क्या है, एक प्लांट है। तो ऐसे कंपाउंड जो कि हमें कहां से मिले, प्लांट और एनिमल से, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब इस पे आ जाते हैं इनऑर्गेनिक वाले पे। ऐसे कंपाउंड जो कि हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, ठीक है, कहां से मिलते हैं, नॉन लिविंग सोर्सेज से, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इसमें कार्बन नहीं होता, क्या लिखा हुआ है, इसमें कार्बन वाला एलिमेंट जो है वो नहीं होता, बस कुछ को छोड़ करके, जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें देखो कार्बन प्रेजेंट है, इसमें कार्बन है, लेकिन ये फिर भी उधर नहीं जाएगा, ये इधर ही रहेगा इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में। और जितने भी मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं, जितने भी मेटल के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, क्योंकि बच्चों इन सबको नॉन लिविंग सोर्सेज से ही ऑब्टेन किया जाता है, भले इन सब में कार्बन है लेकिन इन सबको नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन किया जाता है, तभी इसको किस कैटेगरी में डाला गया है, इन सबको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में डाला गया है। एग्जांपल क्या है, NaCl। NaCl को रॉक सॉल्ट से ऑब्टेन करते हैं, रॉक सॉल्ट से, और समुद्र से निकालते हैं, ओशन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि ओशन में सॉल्ट डिसॉल्व है, पानी को इवेपोरेट कर देते हैं, सॉल्ट मिलता है। तो ये चीजें लिविंग नहीं है ना, तभी इन सबको किस में डाल दिया गया, इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक से समझ लेना कि ऐसे कंपाउंड जो कि हमें कहां से मिलेंगे बच्चों, नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे, जो कि हमें कहां से मिलेंगे, नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे पोटेशियम सल्फेट, ये सब हमें कहां से मिलेंगे, नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे। तो ये चीज तुम लोग को क्लियर हो गई होगी कि कंपाउंड्स हम लोग के आसपास जितने भी होते हैं दो ही हो सकते हैं, या तो वो ऑर्गेनिक या तो वो इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हमेशा लिविंग से, इनऑर्गेनिक हमेशा नॉन लिविंग से। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो अब ये समझ लेते हैं कि यार हम लोग, मैं एक चीज बताऊं तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड से घिरे हुए हैं। सुबह से शाम तक जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं ना, वो ऑर्गेनिक होती ही होती है, भले वो तुम्हें पता हो या ना पता हो, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बिना लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो कैसे नहीं पॉसिबल है, तो सबसे पहले जब तुम सुबह उठते हो, तुम सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले हम सर अपना फोन चेक करते हैं कि उसने मैसेज किया कि नहीं किया। तो ये, इसके अलावा तुम क्या करते हो फोन चेक करने के बाद, तो फोन चेक करने के बाद हम सब टूथपेस्ट करते हैं ना, ब्रश करते हैं। तो ब्रश में क्या मिलाए जाते हैं, स्वीटनर्स और ग्लिसरीन मिला करके बनाया जाता है, जिसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ग्लिसरीन का फॉर्मूला है, और स्वीटनर्स मिलाए जाते हैं। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक, पहला हो गया। अब जरा दूसरा देखो, जो सोप और फेस वॉश होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से मिलकर के बने होते हैं। ये भी क्या है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। लेकिन बच्चों तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब तुम्हें पढ़ना नहीं है। ये सब मैं बस ये बता रहा हूं कि हम लोग सुबह से शाम तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कहां मिलते हैं, यूज तो करते हैं लेकिन फिर भी नहीं पता होता। तो देखो यहाँ पे क्लोथ्स, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, जैसे कि जब हम लोग अपना फेस वॉश कर लेंगे, सोप से नहा लेंगे एकदम बढ़िया से, फिर उसके बाद तैयार होंगे, कपड़े पहनेंगे, तो जो कपड़े होते हैं वो कॉटन से बने होते हैं, और कॉटन सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसके बाद देखो सब जब एकदम तैयार हो गए, तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया सुबह का, तो सुबह चाहे तुम ब्रेड खाओ, ब्रेड में होता है स्टार्च जो कि अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे तुम दूध पियो, दूध में होता है लैक्टोज जो कि एक अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या फिर कुछ जिम फ्रीक्स लड़के होंगे जो कि कॉफी भी पीते होंगे कैफीन के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए, तो वो भी कैफीन की क्या है बच्चों, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। फिर इसके बाद देखो दिन की बात करते हैं। इस तरह से समय बीतते बीतते तुमने फिर उसके बाद जब ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद तुमने अपना खूब समय वेस्ट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद हमने, तुम्हारा मन किया कि हम अब थोड़ा सा होमवर्क वगैरह कर लें स्कूल का, तो तुमने अपनी बुक्स कॉपीज निकाली जो कि ऑब्वियसली पेपर से बनी हुई हैं, और पेपर में भी क्या होता है, सेलुलोज होता है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों। अब इसके बाद देखो पेन की इंक, बुक कॉपी पे पेन से लिखोगे ना, तो जो पेन की इंक होती है वो ऑर्गेनिक डाइज होती है, वो ऑर्गेनिक डाइज होती हैं जो कि अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। इसके बाद जो तुम्हारा मन किया कि मैं पानी पी लेता हूं, तो पानी बॉटल से पियोगे, फ्रिज से तुमने बॉटल निकाली, अब वो प्लास्टिक की बोतल पॉलीमर से मिलाकर के बनी हुई है। वो प्लास्टिक की बोतल किससे मिलाकर के बनी हुई है, पॉलीमर से। पॉलीमर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर इसके बाद जब शाम हुई, इवनिंग का समय आया, तो तुमने सोचा कि अपने दोस्त के साथ मैं गेड़िया मार रहा था, एकदम बढ़िया से तैयार व्यार हो गए, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा करके, ताकि बाहर जाओगे तो लोग देखेंगे भाई, है ना। तो अब देखो परफ्यूम वगैरह लगा करके तुम बढ़िया से तैयार हो गए, तो जो परफ्यूम होता है उसमें भी ऑर्गेनिक ईस्टर्स और एल्कोहल्स मिलाई जाती हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH,
ठीक, C2H5OH, ये भी चीजें मिलाई जाती हैं जो कि क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तुम्हें दिखाई भी पड़ रहा है इसमें क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। फिर उसके बाद यार गाड़ी से जाओगे, लेकिन तुमने अपने दोस्त से बोला कि मेरी गाड़ी में यार पेट्रोल है नहीं, तुम पेट्रोल डला देना तो हम लोग गेड़िया मार लेंगे। तो उसने बोला नहीं भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुम्हें मजबूरन पेट्रोल डलाना पड़ेगा अपने पास से। तो पेट्रोल या डीजल जो भी तुम लेकर के जा रहे हो, कार लेके जा रहे हो तो डीजल डलाओ, बाइक लेके जा रहे हो तो पेट्रोल डलाओ। ठीक, तो उसके बाद तुमने वो चीजें डलाई, तो जो पेट्रोल होता है उसमें हाइड्रोकार्बन्स का यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। और लास्ट में ये स्नैक्स लिखा हुआ है, ठीक है, लास्ट में ये स्नैक्स लिखा हुआ है, ठीक है। जो स्नैक्स होते हैं उस जैसे तुमने जब बाहर निकले तुम कुछ खाओगे ना अपने दोस्त के साथ, तुमने मान लो चिप्स खाए या कोई भी चीज खाई, तो यार जितना भी फूड आइटम होता है, जितना भी यार फूड आइटम होता है, तुमको पता है फूड कहां से ऑब्टेन होता है यार, फूड तो हम लोग प्लांट से ही ऑब्टेन करते हैं। और अगर तुम लोग नॉन वेजिटेरियन भी हो तब भी तो एनिमल को ही तो मार के खा रहे हो। तो एनिमल, तो ऐसी चीजें जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होती हैं वो तो ऑब्वियसली क्या है, ऑर्गेनिक हैं। तो यानी हम लोग सुबह से शाम तक जितनी भी चीजें यूज कर रहे हैं वो सब क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक हैं। अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, फिर उसके बाद क्या हो गई, रात का समय आया, और रात में तुमने सबसे पहले क्या किया कि तुम सोने चले गए, ठीक है। लेकिन सोने चले गए, तुमने सोचा कि अब रात में सोऊंगा यार, उससे बातें करूंगा, तुम सोने चले गए, बेडशीट तुमने ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ लिया, फिर उसके बाद तुम उससे बातें कर रहे हो। लेकिन जो ब्लैंकेट तुमने ओढ़ा है वो किससे बना हुआ है, कॉटन से या वूल से। अच्छा इसको ऐसे भी समझ लो, तुमने उसको फोन किया, वो तुमने पूछा उससे वो क्या कर रही है, उसने बोला अब मैं सोने जा रही हूँ। तो और फिर वो जब सोने जा रही है, जिस बेडशीट या फिर जिस ब्लैंकेट को उसने ओढ़ा हुआ है वो किससे बना हुआ है, वो कॉटन से बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला कि मुझे थोड़ा सा बुखार है, तुमने बोला कि दवा खा लो, तो कौन सी दवा खा लो, पैरासीटामोल या फिर कॉम्बीफ्लैम खा लो, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फिर इसके बाद देखो तुमने उससे पूछा कि क्या तुमने खाना खाया, तो उसने बोला हाँ मैंने खाना खाया, मैंने रोटी खाई, मैंने पनीर खाया। तो ये जो रोटी और पनीर है, रोटी में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और पनीर में क्या होते हैं, प्रोटीन और फैट्स मिले होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इन सारी चीजों से तुम्हें ये चीज क्लियर हो रही होगी। बस इसका मेन मोटिव ये था बताना कि तुम्हें ये चीजें याद तो नहीं करनी है, बस मेन मोटिव मेरा ये था तुम ये समझ सको कि हम जितनी भी चीजें सुबह से शाम तक इस्तेमाल कर लें उसमें से 95% चीजें तो यार क्या होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। उसमें से 95% चीजें क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इतने सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम लोग सुबह से शाम तक यूज कर रहे हैं, इनकी स्टडी हम लोग किसके अंदर करते हैं, इनकी स्टडी हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। यार ये बार बार क्या हो जा रहा है, ठीक है। इनकी स्टडी हम लोग किसके अंदर करते हैं, इनकी स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी, ऊपर वाली जितनी भी ऑब्जर्वेशंस मैंने बताई हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये एसेंशियल होते हैं किसके लिए यार, हम लोग के सर्वाइवल के लिए। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना होते तो यार हम लोग सर्वाइव भी नहीं कर सकते थे, है ना। कि आप इनके बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर नहीं होते तो फिर होता क्या, तुम खुद ये चीज सोचना, इमेजिन करना। जैसे कि मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, सुनो। जब ये अर्थ बनी होगी, जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई होगी, तो इसमें जो चीजें भगवान ने पहले से ऐड कर रखी हैं, जो चीजें यार पहले से ऐड कर रखी हैं, प्लांट और एनिमल, ये लिविंग में आते हैं, और लिविंग चीज उसी ने क्रिएट करी है। तो अब जो चीजें उन्होंने क्रिएट करी हैं वही तो ऑर्गेनिक हैं। अगर वो चीजें होती ही ना तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट ही ना करते। हम लोग जो अपने पास से बना सकते हैं वो इनऑर्गेनिक है भाई, और इनऑर्गेनिक तो हम बना के कर भी क्या लेते हैं ना। तो जो चीजें उन्होंने क्रिएट करके हमें दी हैं तो वही क्या है, ऑर्गेनिक है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना होते तो आज की डेट में लाइफ भी पॉसिबल ना हो रही होती, ठीक है। अब देखो मैंने शुरुआत के पेज पे एक टेक्स्ट डाला था, शुरुआत के पेज पे यहां पे ऊपर, फ्रॉम कार्बन टू लाइफ, फ्रॉम कार्बन टू लाइफ, ठीक है। कि कार्बन से ही क्या है, हम लोग की जिंदगी है, कि कार्बन अगर ना होता तो हम लोग की लाइफ भी ना होती। क्योंकि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जितनी भी चीजें हैं सब कुछ ऑर्गेनिक है, सब कुछ ऑर्गेनिक है। इसके बिना लाइफ एग्जिस्ट करती ही नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद तुम यहां पे ये देख रहे होगे, यहां पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इस बार ये तुम हो, इस बार ये तुम, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं, ब्लैक कलर से देखो, अरे बट, ठीक है। इस बार ये तुम हो, ठीक। अब तुम्हें दिखाई पड़ा कि अगर तुम्हारे पास नॉलेज होगी, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। ये हटाओ, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे,
ठीक, कॉन्सेप्ट अगर तुमने क्लियर कर लिए तो तुम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खा जाओगे ऐसे ही, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप तुम लोग को समझ में आ गई होगी। ये हम लोग का सबसे पहला लेक्चर था जिसमें मैंने बस इतना बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी हैं और इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम लोग अपने अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कार्बन, जो आज की डेट में जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है, आज की डेट में जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो अगर मैं बताऊं तो कितने हैं, इधर मैं लिख देता हूं। देखो आज की डेट में अप्रोक्स 5 मिलियन कंपाउंड कार्बन के एग्जिस्ट करते हैं। कितने कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, मैंने क्या बताया कि 5 मिलियन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, यानी अप्रोक्स 50 लाख कंपाउंड के फॉर्मूले हम लोग को पता है। इतने कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर दिए हैं और हर साल हजारों कंपाउंड इसी लिस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम लोग का सबसे पहला लेक्चर हम लोग उसको यहीं पे खत्म करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये इतने सारे कंपाउंड आए तो आए कहां से भाई, ये बने तो बने क्यों, ठीक है, जिसका नाम है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन या फिर यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। उसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में करेंगे। टिल देन तुम इन सारी चीजों को एक बार वापस से देख लेना और मिलते हैं अगले लेक्चर में।